हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर क्या है 15वां, जो क्या था हमारा पर्यावरण। तो हम पर्यावरण के बारे में पढ़ चुके थे, अपशिष्ट पदार्थों के बारे में पढ़ चुके, परितंत्र के बारे में क्या कुछ होता है। तो आज हम करने जा रहे हैं किसके बारे में, आहार श्रृंखला और जाल के बारे में, कि भी जो आहार जो हम खाना खाते हैं वो एक सीरीज़ में किस प्रकार से श्रृंखला में है या एक जाल बहुत सारे अलग अलग जीवों से मिलके बना रहे हैं। तो इसके बारे में देखिए क्या कहता है कि भाई जो 15.4 के बारे में कह रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, 15.4 के बारे में। तो देखो आपको पता है कि भाई छठे चैप्टर में हमने पढ़ा था पौधे क्या करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते थे। तो सूर्य का प्रकाश आया तो उत्पादक क्या हो गया, आपके पेड़ पौधे। तो उन्होंने क्या कर लिया आपका, और कुछ एक हरे बैक्टीरियाज जो होते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, उत्पादक यानी भोजन बना लेते हैं। इन्होंने क्या कर लिया था, भोजन बनाया था और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके क्या छोड़ दी थी, ऑक्सीजन को छोड़ दी थी। तो उत्पादक को कौन खाते हैं, शाकाहारी, जितने भी गाय भैंस हिरन हो गए, ठीक है, जो भी घास फूस खाते हैं यानी उसको क्या कहते हैं, शाकाहारी। और जो इन शाकाहारी जीव को खाए उनको क्या कहते हैं, मांसाहारी, यानी ये इनको खाएंगे। और मांसाहारी को कौन खाएगा, शीर्ष पे जो होता है सबसे टॉप वाला, जैसे शेर हो गया, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, हम खुद मानव हो गए। तो ये क्या है, एक परितंत्र में ऊर्जा का परिवहन की भी ऊर्जा। देखो सबसे पहले ऊर्जा किससे ली, सूर्य के प्रकाश से। किसने ली, पेड़ पौधों ने। पेड़ पौधों को किसने खाया, शाकाहारी ने। शाकाहारी को किसने खाया, मांसाहारी ने। मांसाहारी को किसने कहा, जो टॉप पे थे, सबसे शीर्ष पे, सबसे ऊंचे वाले मांसाहारी जीवों ने खाया। तो इस प्रकार से क्या हो रही है, ऊर्जा या एक स्तर से दूसरे स्तर की तरफ जा रही है और अपने भोजन की पूर्ति कर रही हैं। तो देखिए इसमें जीवों की एक श्रृंखला बनाई गई है, जो एक सीध में बनाई गई है, जो एक दूसरे का आहार करते हैं। वो क्या करते थे, एक दूसरे से आहार ले रहे थे, खाना ले रहे थे। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो देखो जितने भी उत्पादक हो गए, उत्पादक मतलब जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनसे कौन लेगा, जैसे हिरन ने ले लिया, हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा। हिरन को कोई और नहीं खाता ना, जैसे मतलब एक सीरीज में बन गई है, श्रृंखला बनी गई है। इसी प्रकार से घास को कौन खाता है, ग्रास होपर, ठीक है, उसको कौन खाया जाएगा, मेंढक। मेंढक को सांप, सांप को चील या गिद्ध खा लेता है। इसी प्रकार से जैसे बिच्छू दिखा दिया, बिच्छू को मछली खा गई, मछली को किसने खा दिया, बगुला, बत्तख या अलग जो जीव हैं, पक्षी। तो ये कहता है आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। ये क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक कड़ी, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। तो सबपोषी अथवा उत्पादक, इनको क्या कहते हैं, सबपोषी अथवा उत्पादक की बात करें, यानी पेड़ पौधे की बात करें, जो सबपोषी होते थे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे। तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण, उन्होंने क्या लिया था, सूर्य का प्रकाश करके उसे विषमपोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। ये क्या करेंगे, विषमपोषी, जो ये हो गए प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय और तृतीय तक भोजन जाता है। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता क्या करता है, शाकाहारी हो चाहे प्राथमिक उपभोक्ता, ये क्या होता है, शाकाहारी कह सकते हैं। ये वाला क्या कहलाएगा, शाकाहारी, जो घास फूस खाए, तो ये क्या कहलाता है, प्रथम उपभोक्ता कहलाता है। तो द्वितीय पोषी शतर और छोटे छोटे मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जो इनको खाए, जो छोटे मोटे जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं, द्वितीय श्रेणी वाले आ जाते हैं, ठीक है। उसको इनको कौन खाएगा, द्वितीय वाले को तृतीय, ठीक है। इसी प्रकार से प्राथमिक स्तर वाले द्वितीय समपोषी या पोषी स्तर या छोटे छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ताओं से तृतीय पोषी स्तर पर खाते हैं। और लास्ट में क्या जाते हैं, बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 तक निर्माण कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं, जो हम भोजन खा रहे हैं, हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत का कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अलग अलग कार्यों के लिए क्या कर रहा है, ये ऊर्जा प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में प्रवाह करता है, एक स्तर से दूसरी जगह पे जा रहा है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, समपोषी क्या करते हैं, सबपोषी जो हैं सूर्य के प्रकाश से निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है।
तो वो ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय, ये उत्पादक को देखो, इसने खाया, इसके बाद द्वितीय ने खाया, तृतीय ने खाया, तो ये संपूर्ण जैव समुदाय में चला गया ना, कि सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक होता है। समपोषी में ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है, और जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं, ऊर्जा के स्रोत जैसे जल, वायु, अग्नि से अलग अलग स्रोत थे ना, मतलब इसी प्रकार से हम कोयला, पेट्रोलियम, जो सभी ये ऊर्जा के स्रोत हैं। तो जब ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तो कुछ मात्रा क्या हो जाती है, अनुपयोगी, जो लॉस हो जाती है, नुकसान हो जाता है, ऊर्जा के रूप में ह्रास, जिसको क्या कहते हैं, ह्रास हो जाना, नुकसान हो जाना, या बिना यूज के चली जाना। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के परिवहन का विस्तृत अध्ययन किया गया है। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पाया गया है कि देखो, तो क्या पाया गया, देखो, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1%, कि वे 100 में से पेड़ पौधों ने कितने प्रतिशत ली, 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। फिर क्या कर रहे हैं, हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए गए ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। तो मेन बात ये है, जितने भी आगे जाते रहेंगे वहाँ पे क्या हो रहा है, ऊष्मा के रूप में क्या हो रहा है, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, कुछ मात्रा का किस में ले लिए, पाचन, जो पचाते हैं, विभिन्न जैव कार्यों, जो अलग अलग जैव कार्य, चाहे वो उसकी वृद्धि के लिए हो या उसके जनन के लिए हो, इसमें क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है, यानी 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है, और अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए वो उपलब्ध हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक जाता है। इसी को कहते हैं 10% ला। यानी मान लो ये हमारे हरे पेड़ पौधे थे, इनके पास क्या 1000 जूल की एनर्जी आई है, इन्होंने किसको दी, मान लो स्कॉर्पियन या अदर क्रैब हो गई, जो घास फूस को खाते हैं। तो 1000 से 10% निकाल देंगे, 1000 का 10% क्या हो जाएगा, 100 बच जाएगा, 100 जूल। अगर 100 का 10% फिर से निकाल ले तो यहाँ पे क्या बन गया, 10 जूल। 10% का करें तो ये क्या बच गया, 1 जूल। अगर मान लो एक और ऊपर होता तो 1 जूल का क्या होता, 0.1 जूल। ठीक है, इस प्रकार से ऊर्जा का क्या होता है, 10% जाती कम होती जाती है, ज्यों ज्यों ऊपरले स्तर तक पहुँचेगी। समझ गए। तो कहने का मतलब, जहाँ से उत्पादक थे उन्होंने क्या कर दिया, जो उत्पादक में क्या सबसे ज़्यादा ऊर्जा थी, और जब तक आगे आगे जो जो स्तर बढ़ता जाएगा ऊर्जा की मात्रा क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। इसी को क्या कहते हैं, 10% ला, जो हम आगे +2 में मेडिकल में जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की मात्रा बहुत कम उपलब्ध होते हैं। तो देखो, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर पर देखो 1000 था, 1000 था, 1000 से क्या बच गया, 100 बच गया, 100 से क्या बच गया, 10। तो ये क्या कह रहा है, उपभोक्ता के अगले स्तर तक ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम होती जा रही है, उपलब्ध होता पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्य 3 अथवा 4 चरण की ही होती है। तो आहार श्रृंखला में क्या होती है, 1, 2, 3, 4 तक ही रहती है। प्रत्येक चरण अथवा ऊर्जा का ह्रास इतनी अधिक होती है कि चौथे पोषी स्तर के बाद ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। यानी ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी क्या हो जाती है, ऊष्मा के रूप में निकल रही थी। किसके रूप में, यहाँ से जब जाती है तो ऊष्मा के रूप में हर एक जगह ये जो खत्म हो रही है ना, वो क्या हो रही है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, ऊष्मा के रूप में क्या होती है, वो ऊर्जा निकल जाती है। अब देखिए, सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, यानी उत्पादक क्या होता है, सबसे ज़्यादा होते हैं, इनकी संख्या क्या है, बहुत ही अधिक है। अतः उत्पादक स्तर की यह संख्या सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। यानी एक चीज़ को क्या है, एक या एक से अलग जीवों के द्वारा खाया जा रहा है, 2 या 2 से अधिक। तो जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जैसे अलग अलग जीवों का आहार बन रहे हैं, और ये क्या है, अलग अलग जीवों का भी ये आहार बनेंगे, फिर ये अलग अलग का बनेंगे। तो यही कहने जा रहा है। तो अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय, जैसे पिछले वाले में क्या था, एक सीधी जा रही थी ना, इनको ये खा रहा था,
तो इसकी बजाय क्या कह रहे हैं, जीवों के मध्य आहार श्रृंखला में शाखावनित, कि भाई ये शाखाओं में बट गई है। देखो इसको ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, और इसको क्या खा रहा है, ये वाला स्नेक भी खा रहा है, और इसको ल्यूमर भी खा रहा है। तो ये क्या कहते हैं, अलग अलग जो जीव होते हैं वो खाते हैं। तो इस अथः तथा शाखावन श्रृंखलाओं का एक जाल बनाती है जिसे आहार जाल कहा जाता है। आहार का जाल कहा जाता है। ऊर्जा प्रवाह में चित्र 15.4 जो हमने देखा था इधर वाला ये, तो इसमें क्या कह रहा है कि भाई दो बातें स्पष्ट होती है कि पहले ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, और यहाँ से देखो सूर्य के प्रकाश उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी के पास चला जाता है। तो संपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। तो कहने का मतलब ये जो ऊर्जा पेड़ पौधों के द्वारा, मतलब सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों ने लिया था, उसके बाद ऊपर चली गई थी, ऊपर से ऊर्जा दोबारा तो नीचे नहीं आई ना। तो ये क्या है, एक ही दिशा में ऐसे करके नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे करके वापस नहीं आती, ऐसे ही जाएगी। तो शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः संपोषी जीवों के द्वारा उपलब्ध नहीं होती। जैसे यह विभिन्न पोषी स्तरों के क्रमिक एक क्रम से दूसरे क्रम, एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है, तो अपने से पहले स्तर में उपलब्ध नहीं हो पाती। तो पिछले वाले में नहीं रह पाएगी, ना वापस जाएगी। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना भी कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला में होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। कि अब हम देखो आहार श्रृंखला के द्वारा कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो हानिकारक हैं, रासायनिक पदार्थ, वो क्या है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे देखेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि 9th क्लास में जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है। जल प्रदूषण कैसे होगा, जीव जंतुओं के द्वारा होता है। तो इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलों के रोग, ये किस कारण से हो रहा है, विभिन्न फसल के रोग, जैसे बीमारियां फसलों में हो रही है, तो पीड़कों से बचने के लिए, पीड़कनाशक जो हो गए, बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, पीड़कनाशक, कीटनाशक या रसायनों का उपयोग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले। तो इनका हम उपयोग करेंगे तो ये मिट्टी में भी मिलेगा, मिट्टी से होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, ज़मीन में के अंदर चला जाएगा, और वहाँ पे क्या होते हैं, नमी होती है। तो पानी के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पेड़ पौधों के द्वारा पोषक तत्वों को लिया गया, तो पोषक तत्वों के साथ साथ ये रासायनिक पदार्थ और पीड़कनाशक क्या हो गया, उसके साथ चला गया, जिसके कारण से वो हमारे फसलों में चला जाता है और उस फसल को हम खाते हैं। इस प्रकार से जहरीला पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, रासायनिक हानिकारक पदार्थ जो थे। तो ये कह रहा है कि भाई इनका अत्यधिक प्रयोग करने से रासायनिक बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं। कहाँ पे चले गए, या तो मिट्टी में चले गए या जल के स्रोतों में चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करें, जल स्रोतों में चले जाते हैं। मिट्टी के इन पदार्थों का प्रयोग पौधों के द्वारा जल एवं खनिज लवणों को साथ साथ अवशोषित कर लिया जाता है। तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, जल और खनिज लवण को लेके पोषक तत्वों का अवशोषित हो जाता है, तथा जलाशयों से, ये क्या कह रहे हैं, जलाशयों से यह जलीय पौधे एवं जीवों में प्रवेश कर जाते हैं। ये प्रवेश कर गए, और यह केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, जिससे वे क्या करें, आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत हैं। कि ये कहते हैं अजैव, यानी अजैव मतलब जो जीवित जीवों में नहीं होता। यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होता जाता है, यानी जितना ऊपर जाता रहेगा इसमें क्या होगा, कीटनाशकों की संख्या, मतलब हानिकारक पदार्थ क्या होंगे, ऊपर वाले में सबसे ज़्यादा जाएंगे और नीचे वाले में सबसे कम रहेगा। तो यही कह रहा है कि भाई क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्ष स्थान पर होता है, हम सबसे ऊपर हैं, तो अतः हमारे शरीर में रासायनिक पदार्थ भी क्या होंगे, सबसे ज़्यादा संचित होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जैव आवर्धन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न जो गेहूं हो, चावल हो, सब्जी, फल, मांस आदि पीड़क रसायनों के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं, और जैसे हम इनको पानी में धोकर या अन्य प्रकार से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, उसी के अंदर जा चुके हैं। क्यों, क्योंकि वो जल से खनिज लवण के रूप में वो चला जाता है।
तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।